खुदा ने हमारे जीवन में एक अच्छा अवसर प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज आए हुए आप सबों को यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। हम सबों को परमेश्वर आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। मैंने आपको बोला 9वें अध्याय में अदहा कुंड के बारे में बाइबल में। तो पिछले हफ्ता में हम लोगों ने एक व्यक्ति मरेगा तो कहाँ पर जाएंगे, उनका बॉडी किधर जाएंगे, इन सारे बातों के बारे में मैंने आपको कई बातों को बताकर दिया था। मैं आगे और मैं जाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अदहा कुंड की पहले भाग हमने सुना है, सेकंड जो भाग है उसके बारे में मैं बताने के लिए मैं चाहता हूँ। सेकंड भागों का नाम मैंने आपको बताया, पैराडाइज करके इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में अब्राहम की गोद करके बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्राम की स्थल, ऐसा कई नाम प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल से हमें मालूम पड़ता है। हम जानता है कि व्यक्ति ये दुनिया छोड़कर जाते समय यीशु मसीह को जो ग्रहण किया, यीशु मसीह को मानकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम से पानी में डूबकर जो बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में जुड़े हुए एक व्यक्ति अगर ये दुनिया छोड़कर चले गया तो वो व्यक्ति कहाँ पर जाते हैं? अब्राहम की गोद में जाते हैं। पैराडाइज करके बोलता है, मलयालम में परदीसा बोला है, इंग्लिश में पैराडाइज। तो यीशु मसीह की मृत्यु तक ये अब्राहम की गोद धरती की नीचे था। प्रेज़ द लॉर्ड। धरती की नीचे था कब तक? यीशु मसीह की मृत्यु तक। यीशु मसीह की मृत्यु तक किधर था? मृत्यु की धरती की नीचे था। तो सारे भक्त लोग या अभक्त हो, विश्वासी भी मरेगा, अविश्वासी भी मरेगा। तो दोनों को आत्मा दो जगह की ओर चले जाते हैं। तो हम विश्वासी है तो हम कहाँ पर जाएंगे? हम कहाँ पर जाएंगे? ये बात हम पक्का करना है, ये बात हम पक्का करना है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के मृत्यु तक ये अब्राहम की गोद पैराडाइज जो कहता किधर थे? धरती की नीचे थे। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वो जगह अभी क्या है? काली है। क्यों? तो उसके सवाल में आपको बताना चाहता हूँ। ये अब्राहम की गोद किधर थे? अदहा कुंड की एक भाग में थे, लेकिन अभी वहां पर क्या नहीं है? अब्राहम की गोद बोल के जगह नहीं है। अभी वो जगह काली है। क्योंकि कौन काली किया? यीशु ने काली किया। किसने? वो किधर था? धरती के नीचे। मैं इस बातों को रिपीटेशन करके क्यों बोलते मालूम है? हमारा नया लोगों कभी कोई भी हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कि हमारे अंदर आत्मा है क्या, हमारा शरीर अलग है क्या, इन सारे बातों को हमें जानना है, ताकि बाद में कभी भी आप लोग पीछे हटना नहीं, प्रभु की बातों से पीछे हटना। यहाँ से कई लोग पीछे हट रहे, क्यों? मुझे गाड़ी नहीं मिला, मेरा पेट दर्द दूर नहीं हुआ, मुझे घर नहीं बन पाया, मैं गरीबी हूँ, अभी भी चर्च में जाके क्या मिला? लोगों को सोच यही है, चर्च में जाके मुझे क्या मिला? मैं अभी भी गरीब हूँ, मैं अभी भी चौपड़पट्टी के अंदर रहता हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला बोलकर हम क्या करता है? बाइबल को, यीशु मसीह को त्याग कर, छोड़कर पीछे चले जाते हैं। फिर सवाल उठाते हैं, क्या मिला? क्या पूछते हैं? हमें दुनिया में मिलने वाला चीज क्या है? पैसा से खरीद नहीं सकता, कोई कर्म कांड से खरीद नहीं सकता, कर्म से, क्रिया से कुछ भी, हम कोई क्रिया करेगा तो कुछ भी खरीद नहीं सकता। क्या? स्वर्ग, अनंत जीवन, पाप की क्षमा, शांति, समाधान, बरकत, इज्जत, ये सब पैसा से नहीं दे सकता। ये कौन देना है? प्रभु देना है। दुनिया में एक ही प्रभु है। कौन है? एकमात्र प्रभु कौन है? वो यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही मात्र प्रभु कौन है? यीशु है। यीशु का माँ को भी इतना वैल्यू नहीं है। यीशु मसीह का पिता, पिता बोलेगा तो ये धरती का पिता कौन है? जोसेफ। जोसेफ, जोसेफ को भी इतना वैल्यू नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह की माँ, ये धरती की जो माँ था मरियम, भी उस सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। किसके लिए? न्याय के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
हमें क्या मिलेगा? यीशु को मिलने से हमें क्या मिलेगा? आनंद जीवन। क्या मिलेगा? आनंद जीवन, मृत्यु से बचाव, स्वर्ग, शांति, समाधान। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला वो बोली से हम शुरू करेंगे। किसके बारे में? यीशु मसीह 3 दिन मरने के बाद यीशु मसीह मरते समय क्या बोलकर मरा? हे पिता, मेरी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूं, है ना, सौंपता हूं, है ना, सौंपता हूं। मेरा हिंदी को बाइबल की जो बोली कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ गलत बोलता है तो मुझे सुधारना, मैं भी इंसान हूं। इसलिए अपने हाथ में सौंपता हूं, ये बोलकर यीशु मसीह अपना कंधे पर सिर रखकर प्राण छोड़ दिया, आत्मा को छोड़ दिया। फिसलो। तो यीशु मसीह किधर गया था? यीशु के मुंह से यीशु ने बोला वो बोली, कुछ ना बोलते मर गया। तो लोगों को मालूम नहीं, आज का कई विश्वासी लोगों को मालूम नहीं यीशु किधर गया था कर कर। यीशु किधर गया? फिर से मैं एक सवाल पूछूं, यीशु मरने के बाद यीशु मसीह के चेलों को कितना बार प्रकट हुआ? 40 दिन से ज्यादा। कहां पर लिखा है? प्रेरितों का काम में। और टोटली लोगों को कितना बार आपका मालूम है? बोलो। 500 से अधिक लोगों से यीशु मसीह मरने के बाद क्या हुआ? प्रकट हुआ। लेकिन यीशु मसीह को चेलों को बारंबार 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 उसको पक्का करने के लिए, क्या पक्का करने का? क्या विश्वास बढ़ाना? मृत्यु एक मनुष्य के अंत नहीं है। तू मुझ पर विश्वास किया था, तू क्या नहीं होगा? मरेगा नहीं। तू क्या नहीं होगा? मरेगा नहीं। बपतिस्मा लो जल्दी, बपतिस्मा लो। बैप्टिज्म लेगा तो जिंदगी में समस्या नहीं आएगा करके मत सोचो। ये दुनिया में हम मरने तक हमारे लाइफ में क्या होता है? समस्या है, दुख आएगा, कष्ट आएगा, संकट आएगा, क्योंकि ये दुनिया का राजा कौन है? शैतान है। हमारा कष्ट और संकट कभी खत्म होगा? ये शरीर से जब हम अलग होगा तब से हमारा दुनिया का झंझट, बोलिए ना, खत्म। तो यीशु ने कहा वो एक बोली मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अधिक लोगों से अभी तक मालूम नहीं है कि यीशु मरने के बाद किधर था कर कर अधिक लोगों को मालूम नहीं है। तो पढ़िए मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय 40 वचनों को पढ़िए। यीशु ने कहा हुआ एक बोली 40, मैथ्यू 12, 14, 40। यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों कई लोगों के सवाल यीशु मसीह से उठाया। क्या सवाल उठाया? प्रभु के चिन्ह और चमत्कार दिखा। तो मनुष्य के पुत्र है ना, तू परमेश्वर है ना, क्या दिखा? एक चिन्ह, एक चमत्कार दिखा। तभी यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? जैसा योना मच्छी की पेट में कितना दिन? 3 दिन 3 रात जैसे पड़ा रहा, वैसा ही मनुष्य की पुत्र भी धरती की भीतर। वो वचन एक और बार पढ़िए। कौन सा जंतु? जल जंतु। हाँ हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र हाँ, 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आमीन। तो यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट क्या था? यीशु मसीह भी किधर है ना? धरती के नीचे। कितना टाइम? 3 दिन और 3 रात। ये किसने कहा? यीशु ने कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए? और किस लिए करकर वो सवाल के जवाब मैं अगला बातों में देता हूं। अपने दाऊद ने बोला, वो अभी सबसे पहले वचन आपने सुना, यीशु ने क्या बोला? धरती का नीचे कितना दिन रहना पड़ेगा? 3 दिन और 3 रात
रहना पड़ेगा। तो मतलब धरती के नीचे, और धरती के नीचे क्या है? अधहा कुंड। क्या है? अधहा कुंड। अधहा कुंड के अंदर कौन जाता है? मरे हुए लोगों की आत्मा। शरीर एक भाग में जाएगा, आत्मा एक भाग में जाएगा। तो मैं आपको बोला है हमारे जैसा ही हमारा आत्मा, हमारे जैसा ही है हमारी आत्मा, हमारे जैसा ही है। हेलो, हमारी आत्मा किसके जैसा ही है? यीशु मसीह मरा, मरने के बाद किसको प्रकट हुआ है? 6 लोगों को प्रकट हुआ, 500 से अधिक लोगों को प्रकट हुआ। तो यीशु ने बोला वो ही हूं, मैं हूं। अरे तो मरने के बाद लोगों का सोच क्या है? भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, बनेगा क्या? नहीं है। कोई भी मनुष्य मर के क्या नहीं होता? भूत प्रेत नहीं बनता। मरे हुए कोई व्यक्ति किधर भी भूत प्रेत बनकर नहीं घूमता है। वहां पर आपको मालूम है सीधा एक व्यक्ति मरेगा तो सेकंड के अंदर एक फल पर क्या होगा? उसकी आत्मा किधर? आप लोग है ना इधर, अब्राहम की गोद में। यीशु मसीह का मृत्यु तक किधर था? धरती के नीचे। आपको मालूम है मृत्यु की अधिकारी कौन था? शैतान। आदम के अंदर धोखा देके आदम को भरमा कर, हवा को भरमा कर मृत्यु किसके अंदर आया? आदम मनुष्यों के अंदर आया। हर एक मनुष्य के अंदर मृत्यु आया। इसलिए तो उस मरे हुए लोग अधोलोक में चले जाता है। तो इस अधोलोक अधिकारी कौन था? लूसीफर, शैतान। शैतान। तो इस मरे हुए लोग सब किधर थे? उसकी आत्मा को बंदी गृह में कैदी होकर जेल के अंदर कौन रखा था? लूसीफर। आप लोगों को समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? पुराना नियम के लोग यीशु मसीह की मृत्यु तक जो मरे हुए लोगों को कहां पर रखे थे? अधोलोक के अंदर। अधोलोक के अंदर किधर? पैराडाइज जो बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अधोलोक। फिर नाम प्रभु चेंज किया। नाम किसने चेंज किया? प्रभु ने चेंज किया। पहले अधोलोक था। इस अधोलोक के अधिकारी कौन है? शैतान। वहां पर कौन रहता था? मरे हुए लोग। आदम हो गया, हुआ हो गया, अब्राहम हो गया, सारा हो गया, दाऊद हो गया, दानियल हो गया। इन सबकी आत्मा को किधर? बंदी गृह में, अधोलोक में कौन रखता था? शैतान रखता था। कौन है शैतान? मृत्यु की अधिकारी। मृत्यु की अधिकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने सोचा, क्या सोचा? मैं धरती पर आऊं, क्योंकि हर एक मनुष्य के ऊपर क्या है? मृत्यु अधिकार करता है। मृत्यु बोलेगा तो क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु। रोमे का पत्र 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु बोलेगा तो क्या है? पाप की मजदूरी। और भी पढ़कर देखो, इब्रानियों का पत्र जो 2 अध्याय 14-15 पढ़कर देखिए। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 14 और 15। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ ताकि मृत्यु के द्वारा हाँ। उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु के द्वारा जिसको शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। तो मृत्यु का अधिकारी कौन था? शैतान। मृत्यु का अधिकारी शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसकी मजदूरी है? पाप। पाप की मजदूरी मृत्यु। मृत्यु का अधिकारी शैतान। तो अगले पदों को मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। रोमे का पत्री 5:12 पढ़िए। एक मनुष्य के द्वारा जगत में क्या आया? पाप आया। और पाप के द्वारा पाप के द्वारा क्या आया?
मृत्यु आया। चलो, एक मनुष्य के कारण पाप, पाप के कारण मृत्यु, मृत्यु के अधिकारी शैतान। चलो, फिर अगला पद, यीशु मसीह को, यीशु कौन है? परमेश्वर। यीशु कौन है? स्वर्ग से मनुष्य बनकर धरती पर आया, मनुष्य बन के धरती पर आया। धरती पर आकर मृत्यु की जो अधिकारी शैतान को हराने के लिए स्वयं यीशु मसीह क्या किया? मृत्यु पर चल के गया। स्वयं स्वयं यीशु क्या किया? किधर गया? मृत्यु में। अधोलोक की बात नहीं किया मैंने, मृत्यु पाया। मृत्यु को, मृत्यु आकर यीशु को नहीं पकड़ा, मृत्यु आकर यीशु को नहीं पकड़ा। यीशु कौन है? आनंद जीवन है। यीशु कौन है? अमरता। मैंने गया बुधवार, मैंने यहाँ पर रिपीटेशन मत करो करके बोल के मैंने पढ़ा नहीं, हमने गया बुधवार में हमने पढ़ा। हमारा प्रभु कौन है? अमरता केवल किसका है? यीशु। मैं आपको बोलूं, ये दुनिया का पूरा अंधेरा आकर एक ट्यूबलाइट को अंधेरा कर सकता है? एक माचिस के तिल है ना, वो पूरा दुनिया का पूरा अंदर आएगा तो इसको कुछ कर सकेगा? वैसा ही आप समझो, यीशु मसीह कौन है? अमरता है। मृत्यु यीशु मसीह को कुछ भी नहीं कर सकता, मृत्यु यीशु मसीह को कुछ कर नहीं सकता। यीशु मसीह को मृत्यु नहीं पकड़ा है, मृत्यु को कौन पकड़ा? यीशु पकड़ा। उल्टा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह को पहनने से, यीशु मसीह के लिए जीने से, यीशु मसीह के लिए हम रहने से मृत्यु हमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला, जिएगा तो यीशु मसीह के लिए, मरेगा तो वो मुझे लाभ है। मरेगा तो मुझे, क्यों? उन्होंने किसको देखा? यीशु को देखा। प्रेरित पौलुस बोलेगा तो बाइबल में लिखा हुआ साधारण एक व्यक्ति नहीं है, धनियों में से धनियों में से धनियों में से धनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन्होंने किसको पहचाना? यीशु को पहचाना है। तो उनको क्या समझ में आया? मेरे हाथ में मिले हुए हीरा, सोना, पैसा, करोड़ केवल कागज और पत्थर है। क्या बोले? कागज और पत्थर है। आज मेरी आत्मा निकल जाएगा तो ये सब मेरे लिए कोई काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने के बाद भी एक आनंद काल के जीवन प्रेरित पौलुस किस में देखा? यीशु में देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस ने क्या बोला? ये दुनिया की सारे डिग्री, पैसा, दान, दौलत सब क्या है? कूड़ा है, कचड़ा है। मेरा हकीकत धन कौन है? मेरे यीशु मसीह है। हालेलुया। बहनों भाइयों, ये दुनिया में हम कंगाल है, ये दुनिया में। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है हमारा पिता हमारे लिए क्या बनाने गया है? बोलो ना, जगह बनाने के लिए। आपका मालूम है आने वाला चैप्टर में अगर हम लोग पहुंचेगा तो हमें जो मिलने वाला अवार्ड घर बाइबल में सब रीति में लेकर रखा है। हमारे लिए जो बनाए हुआ घर, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके अंदर के फैसिलिटीज, प्रकाशित वाक्य के अंदर हम घुस जाते हैं ना, हमें जो मिलने वाला घर के फैसिलिटी। प्रभु ऐसा फालतू बोली नहीं बोला, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, तसली के लिए नहीं बोला। प्रभु कभी हमें क्या नहीं बोलता? तसली के लिए हमारे लिए हकीकत घर है। लो, हमारे लिए हकीकत घर है। प्रभु के वचन में आपको मालूम है, प्रभु ने बोला मेरे निमित्त अगर तू घर को छोड़ो, भाई को छोड़ो, बहन को छोड़ो, अगर मेरे निमित्त तू सबको छोड़ो, मैं ये धरती पर भी आने वाला स्वर्ग में भी मैं तुझे कैसे दूंगा? कितना गुना? 100 गुना। फालतू बात नहीं है। ये धरती पर भी प्रभु हमें क्या करेगा? है ये धरती पर भी प्रभु हमें आशीषित करेगा।
आप जो देखने वाले ये घर नहीं, इससे भी एक सुंदर कार्य प्रभु हमारे लिए बना के रखा है। 1000 साल प्रभु ये धरती पर राज्य करने के लिए आएगा। कभी 1000 साल प्रभु ये धरती पर क्या करेगा? राज्य करेगा। उस समय पर ये धरती की अधिकारी कौन है मालूम है? यहाँ पर बैठे हुए हम लोग हैं। ये मैंने नहीं बोला, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए पूरा धरती तैयार हो रहा है, मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यीशु मसीह कोई फालतू बात है? हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस यीशु मसीह में क्या देखा? असली धन देखा। असली धन क्या है? यीशु है। हालेलुया। इसलिए मैंने गैर रिवाज बने वाले यीशु मिला, बोलिए ना, यीशु नहीं है। आपके पास बंगलो है, यीशु के बिना आपके पास पैसा है, यीशु के बिना आपके पास पद है, आपके पास सब कुछ है। आप ये धरती पर थोड़ा दिन के लिए एक बड़ा इंसान है, लेकिन अनंत जीवन में अनंत काल तक आप एक मूर्ख होगा। इसलिए तो यीशु के बिना हमारे जो कुछ भी है वो कोई काम का नहीं है। तो यीशु मसीह के साथ हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए आशीष की बात है। तो प्रेरित पौलुस यीशु में क्या देखा? धन देखा। क्या धन है? अमरता। बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। तो केवल अमरता कौन है? यीशु है। तो अमरता को मृत्यु कुछ कर पाओगे? यीशु मसीह क्या किया है? हे पिता, मेरी आत्मा को आपके हाथ में मैं क्या करता हूं? सौंपता हूं कर कर बोलकर यीशु मसीह किसको पकड़ा मालूम है? मृत्यु के हाथों को पकड़ा। किसको पकड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान क्या सोचा? यीशु मसीह को मार मार के क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। लेकिन उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। किसको पकड़ा? मृत्यु को खाने वालों को पकड़ा। किसको? मृत्यु को खत्म करने वालों को पकड़ा। कौन? मृत्यु के अधिकारी यीशु मसीह को मार मार के खत्म करने के लिए प्लान बनाया है। तो स्वयं यीशु मसीह ने क्या किया है? मृत्यु में उतर कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु में। अब प्रकाश प्रेरितों के काम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में आइए 53। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले हाँ और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हाँ और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा हाँ। और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। सुनिए ना, ये शरीर अभी हमारी आत्मा निकल गया तो आपको मालूम है ये शरीर कौन सा शरीर है? नाशवान है। बोलो, ये शरीर कौन सा है? नाशवान है। ये नाशवान शरीर किसको पहनना है? अविनाशवान। कौन सा? अविनाश। कभी भी नाश नहीं होना। तो ये नाशवान शरीर को अविनाशवान शरीर को पहनना है तो ये शरीर क्या होना आवश्यकता है? नाश होना जरूरी है। ये शरीर क्या होना? बोलिए ना। इसलिए हमारा शरीर के अंदर से क्या निकलना है? आत्मा निकलना है। ये शरीर किधर जाना है? मिट्टी में। क्यों? बस इतना ही। बोलो, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। यदि एक बीज है जमीन में ना गिरता है तो वो नया शरीर को कैसे पहनेगा? एक बीज, एक दाना किधर गिरते हैं? जमीन में गिरता है तो वही उग के आता है क्या? उसके अंदर से एक नया शरीर। प्रकृति में भी यह तत्व है। चलो, तो बाइबल में कैसे लिखा है? ये शरीर क्या है? तो हमारा अंदर से आत्मा निकलना। मृत्यु हर मनुष्यों का क्या है? अनिवार्य है। क्यों मरना है? ये शरीर क्या है? हम लोग सोचे क्यों प्रभु हमको मरना?
ये दुनिया क्यों छोड़ना, क्यों चला गए? हम बहुत दोनों होते, हम लोग बहुत हो। लेकिन क्या आवश्यकता है? ये शरीर क्या है? नाशमान है। ये शरीर क्या पाना है? अविनाश को पाना है। तो ये शरीर नाश होना जरूरी है, इसलिए तो नाशमान शरीर अविनाशमान शरीरों को पहने का, पढ़िए कभी पहने का? और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। ये मरणहार क्या है? अमरता को पहनेगा। क्या मरणहार? हमारी आत्मा मरणहार था, हमारी आत्मा। तो जब यीशु मसीह को हमारी आत्मा के अंदर स्वीकार किया है तो हम क्या पहना? अमरता को पहना। लो, हमारी आत्मा के अंदर किसको स्वीकार किया? यीशु को हृदय दो। बोलने से कुछ नहीं, हर बुधवार मैं बोलता हूं, यीशु को क्या दो? हृदय दो। क्या दो? यीशु को क्या दो? हृदय दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को हृदय दो, यीशु मसीह को आत्मा में बिठा दो, आत्मा में आने के लिए बोलो, यीशु मसीह के लिए जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में जीने में एक रुपया का तंबाकू क्या करता है? हमको नहीं दे रहा है। ऐसे करते करते एक दिन मर जाएगा, देखो मर जाएगा। फिर हम लोग जाके ये अपनी चर्च में थे और प्रभु के लिए था और बहुत अच्छे थे, अभी बहुत झूठ बोल के किधर डालेगा? डाल देगा। सुनो ना, 2 दिन ये करेगा लोग, फिर नरक में जाएगा। किधर मालूम है? अगला भाग में आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इधर नहीं, अगला बुधवार आप आएगा तो आएगा ना, मैं सुनाता हूँ किधर जाएगा करके। क्योंकि बाहर अभी 2024 हो गया, अभी 25 होने वाला है, और 25 के एंड में हम लोग कितना लोग है कर मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपको मालूम है हमारी आत्मा अभी मरणहार है। मरणहार बोलेगा तो उसका मतलब क्या मालूम है? नरक। क्या है? पढ़ के सुनाता हूं। मृत्यु बोलेगा तो आपको क्या सहता है? खत्म होने वाला बात है। हमारी आत्मा कभी मरता नहीं है। मृत्यु जो बोलता है क्या मालूम है? नरक है। आनंद जीवन जो बोलता क्या है? स्वर्ग है। ये बॉडी इधर से प्रभु ने बनाया, क्योंकि स्वर्गदूतों को प्रभु ने कैसे बनाया मालूम है? बहुमूल्य चीजों से बनाया, पत्थरों से बना, हीरा से, चांदी से और नागमणि है, वैडूर्य। आपको मालूम है दुनिया के महंगे महंगे डायमंड से, हीरा से किसको बनाया? स्वर्गदूत को। मिट्टी से बनाकर इंसान कितना सुंदर लगता है, तो हीरा और चांदी से बना स्वर्गदूत तो कितना सुंदर होगा? बोलिए ना। उन लोग अपना खूबसूरती में घमंड किया, तो प्रभु ने अभी क्या किया? मिट्टी से बनाया, कीचड़ से। आमीन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आइए। बीस अध्याय की 14-15 पढ़कर देखिए। मृत्यु क्या है करके वहां पर लिखा है? मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील क्या है? 2 मृत्यु है, उसमें से एक मृत्यु क्या है? बोलिए ना। आग के झील बोलेगा तो नरक। इसलिए आग की झील कौन सा है? नरक है। हमारी आत्मा किधर जाएगा? आग की झील में। इसलिए तो अमरता को पाना है। क्या पाना है? नाशमान शरीर अविनाशमान शरीर को पाना है, और मरणहार अमरता को पाना है। मरणहार क्या है? आत्मा। आज हमारी आत्मा क्या हो गया? जिला गया है। आत्मा क्या हो गया? कैसे जिलाया गया? यीशु मसीह को एक व्यक्ति स्वीकार करते समय वो नया जन्म क्या हो गया? नया जन्म। आप नया जन्म पाना है, नहीं तो अभी आपके अंदर आत्मा अभी क्या पड़ा है? मरा पड़ा है। आपकी आत्मा अभी तक क्या नहीं हुआ? जिलाया नहीं है। इसलिए किधर जाएगा? नरक में जाएगा। आप चर्च में आने से, बाइबल स्टडी में आने से, चर्च में कितना भी पीछे बैठने से, आप कितना हल्लेलुया बोलने से भी किधर नहीं जाएगा? स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को जीवन देना, मन फिरना है। क्या करना है? मन बदलना है। क्या करना है? मन बदलना। तो दूसरा मृत्यु जो बोलते क्या है?
आग की झील है। तो हम क्या पाया, हमारी आत्मा को क्या दिया, अमरता। कभी आया अमरता, यीशु मसीह को हम स्वीकार किया तो हमें क्या मिला, अमरता मिला। आज हमारा आत्मा बाहर आएगा तो भी किधर जाएगा, अब्राहम की गोद में। क्षण पर इतना आनंद है, बोले और इतना खुशी, इतना आनंद, इतना, क्योंकि वहां पर शैतान नहीं है, वहां पर अंधेरा नहीं है, वहां पर दुख नहीं है, वहां पर निराश नहीं है, गाली गलौज नहीं है, मारने के लिए कोई आता नहीं है, वहां पर कोई भी हमारे लिए दुख नहीं है, रोना नहीं है। हर एक फेसों में क्या है, आनंद। क्यों, क्या पाया, अमरता। मसीह जीवन मरने के बाद भी एक जीवन देता है। इसलिए तो कुरिन्थियों की पत्री पढ़िए ना, मरणहार मरणहार अमरता को पहन लेगा और तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। क्या, कौन है हमारा जय, यीशु मसीह मृत्यु को क्या किया, शैतान यीशु मसीह को पकड़वाया। शैतान किसके अंदर घुसा, यहूदा के अंदर घुसा। शैतान यहूदा के अंदर घुस के क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वाया गया। यीशु मसीह ने 2 हाथ पकड़ के लेके जाओ ना, पतरस को नहीं मारे, बोले तो ये यूहन्ना को नहीं मारे, यीशु मसीह ने क्या किया, पकड़ो ना। एदन बगीचा में मनुष्य मृत्यु को जब पहन लिया, खाया, मृत्यु को निगल दिया, तो उनके अंदर क्या आया, मृत्यु और पाप आया। इसलिए तो एक ही मनुष्य से हर एक मानवों के अंदर क्या आया, पाप और मृत्यु आया। इसके मतलब आदम के अंदर मैं और आप था। इसलिए तो प्रभु को क्या करना पड़ा, मनुष्य बन के आना पड़ा। आपको मालूम है शैतान मनुष्य के शरीरों के अंदर अपना राज्य बनाया। क्या बनाया, किसका राज्य, शैतान के राज्य। 2 राज्य है, प्रभु का राज्य भी है, शैतान के राज्य भी है। ये दोनों अदृश्य, दृश्य नहीं है। इसलिए हम कौन है, परमेश्वर की राज्य है। तो परमेश्वर का राज्य और शैतान के राज्य हमेशा क्या होते रहता है, युद्ध होते रहता है। तो हम सब एक आत्मिक युद्ध में है, सेना है और युद्ध में है। कभी कभी आप पूछता है ना, पास्टर में जितना प्रार्थना ज्यादा करता बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आप जितना प्रभु का नजदीक आएगा तो क्या सोचता है, प्रॉब्लम ज्यादा है। क्यों, आप कौन है, प्रभु का राज्य है। तो आपकी राज्य की, आप सच्चा राज्य है, इसलिए आपके खिलाफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ लो आप सीधा मार्गों पे नहीं है। घड़ी घड़ी कुछ प्रॉब्लम होते रहते तो समझो आप किधर है। शैतान आपको क्या करता है, कभी कभी सारिका से पूछे, यार मेरे बच्चे लोग को घड़ी घड़ी बीमार होता है, मम्मी में कुछ प्रॉब्लम होता है, बहनों में प्रॉब्लम होता है, घरों के अंदर घड़ी घड़ी कुछ प्रॉब्लम होता है। क्या है, प्रभु है। अरे तुम मेरा राज है, अभी तक तो गिरने दिया प्रभु, अभी तक हरने दिया प्रभु नहीं है। तू समस्या के सामने भी तू क्या है, अभी भी तू खड़ा है, तू गिरा नहीं, तू लज्जित नहीं हुआ, तू मरा नहीं, तू अभी तक तुमको देखकर कोई कुछ भी नहीं बोला। प्रॉब्लम है, फिर भी वो प्रॉब्लम से प्रभु तुझे क्या करता है, बाहर निकाल कर ले आता है। क्योंकि हमारे प्रभु कौन है, जयवंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान अपना राज्य किधर रखा, शरीर में। किसके शरीर में, मनुष्य के शरीर में। रोग किधर रखा है, शरीर में। किसने रखा, तो परमेश्वर क्या बना, मनुष्य बना। क्यों मनुष्य बनना पड़ा, क्यों, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर क्या है, पाप है, मृत्यु है, रोग है। तो यीशु मसीह कोई पाप किया, यीशु मसीह पापी नहीं है, फिर कैसा, पापी जैसा, पापी नहीं फिर पापी जैसा। क्या, पाप यीशु मसीह में नहीं है, फिर कैसे बना, पाप जैसा बना, रोगी जैसा हुआ।
किसके लिए? अनेक मानवों के लिए। पहला आदम, दूसरा आदम। दूसरा आदम कौन है? यीशु। कितने बार यीशु मसीह के शरीर में मारा है? 39। शैतान क्या किया मालूम है? रोमन सैनियों के हाथ में यीशु मसीह को दे दिया। किसको लगा? शैतान को लगा। लेकिन यीशु ने क्या किया? कूद कूद रोमन सैनियों के हाथ में यीशु मसीह को पकड़ते समय यीशु ने क्या बोला? मैंने स्वर्ग से कितना सैनिक को मुझे पत्रोस से बोला था ना। पत्रोस एक आदमी का मलकूस करके एक आदमी है ना, मलकूस है ना, मलकूस करके एक आदमी का कान यीशु पत्रोस ने काटा बांध। तो यीशु ने क्या बोला? क्या तू क्या सोचा मुझे सेना को नहीं बुला सकता? मुझे भी सेना है। हमारे प्रभु कौन है? सेनाओं का यहोवा है। एक स्वर्गदूत वहां पर उतर गया तो सब अचल मचल हो जाएगा। लेकिन यीशु बुलाया क्या? नहीं है। स्वर्ग पिता बंद कर दिया, स्वर्ग बंद कर दिया, क्योंकि स्वर्गदूत तो देख नहीं पाए, इसलिए अकेला छोड़ दिया। तो यीशु मसीह के शरीरों की ओर कोड़े से मार के कुछ लोग पूछते हैं ना, तुम्हारे यीशु खुद स्वयं बचा नहीं पाएगा तो हमको क्या बचाएंगे? लोग पूछता है ना, उनको क्या मालूम है? यीशु मसीह इसलिए मार खाया, शैतान की राज्य किधर है? मनुष्य के अंदर है। शैतान किधर रहता है? मनुष्यों के अंदर। हाँ, शैतान की हरकत किसके अंदर है? मनुष्यों के अंदर है। झगड़ा, गाली, नशा है, सारे गंदगी किधर रहता है? एक किसका काम है? तो यीशु मसीह मनुष्य के शरीर को पहन लिया। क्या पहना? एक ही स्त्री, उसकी वजह से क्या हो गया? पाप दुनिया में आया। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? एक कुंवारी स्त्री से जन्म हुआ। यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ो, यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ो। यीशु मसीह के जन्म और हमारे जन्म से कनेक्टेड है। यीशु मसीह की मृत्यु और हमारा मृत्यु से कनेक्टेड है। मालूम है क्या? आपकी जन्म और यीशु मसीह का जन्म, ये दोनों जन्म से कनेक्टेड। इसके बारे में आप जानते हो? बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं जानते। हाँ, यीशु मसीह की मृत्यु और हमारा मृत्यु कनेक्टेड है। यीशु मसीह की सूली और हमारे जिंदगी से कनेक्टेड है। मालूम है इसके बारे में? चलो देखेंगे कभी भी, बहुत सारे पेंडिंग है, कभी करेंगे मालूम नहीं। चलो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के शरीर में इतना मारा कोड़े से, क्यों मारा है? शैतान की राज्यों को यीशु मसीह तोड़ रहा था। एक MBBS डॉक्टर वो प्रभु की सेवा कर रहे, मैंने आपको बोला, उन्होंने बोला है कि मेरे जानकारी में, मेरे पढ़ाई में, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, दुनिया में 39 बीमारियां हैं। मेन जड़ कितना? 39। यीशु मसीह कितना बार मारा? क्यों 39 बार मारा मालूम है? ये 39 बीमारी का जड़ यीशु तोड़ रहा था। यीशु मसीह का कोड़े से प्रभु हमें क्या दिया? रोग से, शैतानिक अधिकार से। तो यीशु मसीह अपने शरीर को क्या किया? मार नहीं दिया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का शरीर कैसे हुआ? किसान जैसे हल चलाते हैं किधर? खेती में, वैसा ही उनका शरीर पूरा घायल हुआ, छील गया शरीर। यीशु मसीह की उम्र कितना है? बोलिए ना, कितना? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक जवान लड़का के शरीर से, एक आदमी के शरीर से ब्लड ऐसे बहने लगा। शरीर में ऐसा नहीं है कि किधर भी घायल नहीं हुआ, देखने में कुछ भी नहीं, इसको कपड़ा छीन लिया, नंगा कर दिया, मुंह में थूका, आखिरी में 3 किलो से लड़खाया। पिछलो बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? यीशु क्या कर दिया? कैसे पढ़ा? क्या निकल दिया? क्या किया? यीशु कौन है?
जय क्या कर दिया? जय निकल दिया। देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक यीशु मसीह मरना, यीशु मसीह क्यों मरा? मैंने इस बात को इतना खुला मैंने आपको नहीं बताया। कभी भी हम लोग स्टोरी अपन दिखाएंगे, देखेंगे, बाइबल से हम देखेंगे यीशु मसीह को मारते समय कौन सा चीजों से मारा। यीशु मसीह जो उठा के लेके गए क्रॉस, उसकी वजन कितना था, कौन सा चीज से बनाया। आप क्या सोचता है पिक्चर में जो देखते हैं जैसा कोई सुतार बैठ के है, प्लेन की लकड़ी नहीं है, सूखा हुआ लकड़ी नहीं है, बड़ा जंगल से अक्का काट के, गीला वाला अक्का काट के। आपको मालूम है एक कैदियों को, रोमन सैनिकों को लेके जाते समय ऐसा बनाकर लेके नहीं जाता है, ऐसा सीधा वाला लकड़ी हाथ क्या करते हैं मालूम है? बांधते हैं। प्रभु की दास लोग क्या करता मालूम है? उस लकड़ी की वजन कम से कम 40 से कम नहीं होगा किलो, 40 किलो हाथों में ऐसा लंबा बांध कर ले जाएगा। तो एक ही का बात कर रहा हूं। और क्रॉस वाला क्या करेगा मालूम है? और कोई उठा के लेके जाएगा, हाथों से ऐसा पकड़ के बांध कर ले जाएगा। तो बोलो ना, चल नहीं सकेगा, ब्लड पूरा निकल गया। ब्लड क्या है? हमारा जीवन है। इतना शरीर घायल हुआ। उस समय पर यीशु मसीह ने कितने बार गिरा? कई बार गिरा। गिरते समय कैसे गिरता है? ऐसा नहीं गिरता, ऐसा नहीं गिरता, पीछे भी गिरने नहीं देता, मुंह की बल गिरते हैं। आप सोचो, हाथों में इतना वजन और नीचे गिरता है तो मुंह सीधा किधर? इतना वजन आता है तो कितना उनके मुंह। एक बार इमेजिन करके देखो ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार गिरते उठते कहां तक पहुंच गया? गोलगोथा तक पहुंच गया। आज हम खुशी के साथ यहां पर बैठे, हमें यीशु को लहू करके जो बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना कीमत है यीशु मसीह के लहू की। भाइयों, यीशु स्वर्गीय महिमा को छोड़कर मुझे और आपके लिए धरती पर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर जाकर आपको मालूम है, हाथों के यहां पर नहीं, हाथ के यहां पर देखो, आपकी जो दोनों जो वेइन और हड्डियों के बीच में देखो कि गैप रहता है, इस गैप के अंदर किला टोकर क्या करता मालूम है? एक हाथ खींचते हैं, खींच कर ये होल तक लेके आकर फिर क्या करता है? यहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपको मालूम है, एक पैर के ऊपर रखकर अगला किला, सारे वजन, एक इंसान की जो सारे वजन किधर आते हैं मालूम है? उनकी ब्लड और उनके श्वास लेने में बहुत तकलीफ होता है, श्वास लेने में तकलीफ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट में यीशु मसीह अपना जान पिता के हाथ में दिया। शैतान क्या सोचा? मार मार के गए कदम, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु को क्या कर दिया? जय की क्या किया? वचनों को पढ़िए ना, मैं समाप्त करता हूं, पढ़िए ना। जय ने क्या किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्या किया? मृत्यु को। यीशु मसीह को आप हृदय के अंदर स्वीकार करते समय क्या होता है मालूम है? मृत्यु आपके जीवन से हट जाता है। समझे? मृत्यु कौन सा मृत्यु? आत्मा की मृत्यु। आत्मा की, ये शरीर पाप अभी भी गिरे हुए शरीर है, शरीर की उद्धार अभी तक नहीं हुआ, हमारे प्राण की उद्धार नहीं हुआ, हमारी आत्मा की उद्धार हुआ, प्राण की उद्धार हो रहा है और शरीर का उद्धार होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना आराधना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना और आराधना का कितना जरूरी है। यीशु मसीह मर के क्या, नीचे पढ़िए ना,
क्या लिखा है? विजयी ने, जय ने। जय कौन है? हमारा जय कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मेरी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं कहकर बोला, सीधा जाकर मृत्यु को क्या कर दिया? पकड़ लिया। मृत्यु यीशु मसीह को नहीं पकड़ा, यीशु मसीह मृत्यु को पकड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय ने मृत्यु को निगल दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पढ़कर देखो, यह भी पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखो, पहले अध्याय प्रकाशित वाक्य 1:16। जल्दी पढ़िए, समाप्त करता हूं। सिस्टर 18 पढ़िए, 18। प्रभु ने क्या बोला? मैं मर गया था, हाँ, देखो मैं युगानुयुग, क्योंकि मृत्यु उसको कुछ भी नहीं कर सकता। विजय ने क्या कर दिया? मृत्यु को निगल दिया। पढ़िए, प्रभु ने क्या बोला? मृत्यु और अधोलोक की कुंजी, अधहा कुंड की जो कुंजी किसके पास है? उधर के तारे को दे रहा है क्या? अधहा कुंड की चाबी दे रहा है। वो चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। यीशु मरा, किस लिए मरा? मृत्यु को हराने के लिए। किसको? तो जिसमें यीशु नहीं है उसमें क्या है? मृत्यु है। जिसमें यीशु नहीं है उसमें क्या है? मृत्यु है। इसलिए हम लोगों को यीशु को पहन लो, यीशु को स्वीकार करो कर कर पूरे दुनिया में यीशु के बारे में हम क्यों बोलता है? उसको क्या मिले? बोलिए ना, जीवन मिले। क्या मिले? इसलिए हमारे परिवार और कुटुंब वालों को हम क्या बोलना है? यीशु के बारे में बोलना, क्योंकि केवल जीवन कौन है? कौन दे सकता है? तो यीशु मरा। मरा किस लिए मरा है? मृत्यु को हराने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मर के किधर गया? यीशु ने बोला कहाँ जाना है? योना की जैसा मुझे भी कहाँ जाना है? मृत्यु की धरती की भीतर मुझे जाना है। धरती के भीतर कौन रहता है? कौन रहता है? नो, धरती के अंदर अधहा कुंड करके एक भाग है। उस भाग में 7 जगह है। उसमें से एक जगह मरे हुए लोगों की आत्मा को शैतान कैदी में रखे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मरने तक का अधिकारी कौन था? शैतान था। किसके अधिकारी? मृत्यु के अधिकारी। अधोलोक के चाबी किसके पास था? शैतान के पास। अपना ताला लगाकर किसको बंदी गृह में रखा था? अब्राहम को, सारा को, दानिएल को, दाऊद को, सारे पवित्र लोगों को शैतान क्या कर रखा था? तो प्रभु ने क्या किया है? पत्रोस की पत्री में आइए, पहले पत्रोस की पत्री 3 अध्याय 18-19 पढ़िए। क्या लिखा है? एक और बात, हाँ सुनिए ना, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह एक बार हर एक व्यक्तियों के लिए मरा, फिर आत्मा में किधर गया? हाँ, आत्मा में जिलाया गया और हाँ, आत्मा में जाकर, किधर जाकर? अधोलोक में जाकर क्या सुनाया? संदेश। कौन सा संदेश? सुसमाचार। क्या सुनाया? सुसमाचार बोलेगा तो क्या है? यीशु है। बोलो। अधोलोकों के अधिकारी कौन था? शैतान था। वहां पर बंदी गृह में जो पड़े हुए लोगों को यीशु जाकर क्या सुनाया? संदेश सुनाया। कौन सा संदेश? यीशु मसीह। वहां पर कौन थे? शैतान, अधोलोकी अधिकारी। तो वहां पर जितने लोग थे, आदम से लेकर या नूह के जमाने से लेकर जितने बंदी गृह में जो पड़े हुए लोग वहां पर था, वह लोगों को क्या दिया है? सुसमाचार। लोग विश्वास किया यीशु मसीह को। उन लोगों सुना था कि मसीह आएगा, एक मसीहा
आदम को बोला स्त्री से एक संतान निकलेगा, वो सांप के सिर को क्या करेगा, कुचल देगा। सबसे पहले किसको बोला, आदम और हव्वा को प्रभु ने बोला। तब से ये लोग इंतजार कर रहा था, ये सांप ने मुझे क्या किया, भरमाया, ये सांप के कारण मुझे क्या निकला, मेरे हाथ से उस एदन बगीचा निकल गया। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, तू चिंता ना करो, ये एदन बगीचा वापस मैं तुझे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन की फल तुम्हें खाने दूंगा। ये भलाई और बुराई की वृक्ष को तूने खाया, लेकिन जीवन की वृक्ष के फल में तुझे खाने दूंगा। अभी नहीं, समय है। समय के हिसाब से कौन आया, एक स्त्री के, कुंवारी स्त्री से यीशु आया। एक स्त्री के कारण एदन बगीचा नष्ट हुआ, एक स्त्री के कारण हालेलुया पाप धरती पर आया है। तो वैसा ही एक स्त्री से यीशु धरती पर आकर हर एक पापों को नष्ट कर दिया। फिर मृत्यु के अंदर चल जाकर अभी किधर गया, अधोलोकों के अंदर चलकर गया। वहां पर कौन पड़े थे, बंदी गृह में पड़े हुए सारे आत्मा को किसके बारे में बोला, यस, इंतजार के मसीह मैं हूं। हालेलुया। ओ एक मसीह आएगा करके तूने बोला ना, ओ मैं हूं, अनंत काल के जीवन मुझ में है। अभी देख मैं आया हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह चल के आते समय वहां पर कौन है, शैतान खड़ा है। कौन खड़ा है, बड़ा बंदूक पकड़ के उस गेट के जेल के सामने कौन खड़ा है, सिक्योरिटी खड़ा है। उन्होंने बोला सर कोई आ रहा है। किसको, लूसीफर की राजा को बोला कोई आ रहा है। इसे लो, लूसीफर कौन आने का, अभी जो आया था स्वर्ग छोड़ उसको क्या कर दिया, मार डाला। अभी कौन आने का, लूसीफर आके देखे है तो कौन है, यीशु। उनका पूरा घुटना से लेकर सब, अरे ये तो मरा नहीं है, इसको कितना मार मार के हम लोगों ने क्या कर दिया, सूली पर तोड़ दिया था, टांग दिया था, वो मरा नहीं अभी तक। तो लूसीफर आया है तो यीशु ने क्या किया, उनके सिर के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड पचक गया उनके सिर पूरा। अभी उनके सिर पे क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, सिर पे अभी ताकत नहीं, सिर्फ अभी ताकत की तरह उनके पूंछ में है। सिर को प्रभु ने क्या कर दिया, कुचल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु का नाम लेते ही शैतान क्या होता है, डरते। यीशु का नाम लेते ही मैं चले जाऊंगा ना, क्यों डराते हो, यीशु का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या कर दूंगा, हाथ में क्या था, चाबी निकाला, खोला, अधोलोक को खोलकर क्या कर दिया, सारे आत्मा को क्या कर दिया, लेकर उस जगह से किधर गई, ऊपर। पढ़कर देखो भजन संगीता 68 का 18 पढ़िए। ऊपर उन्होंने चढ़ा और बंदियों को बंधुआई में ले गया। सुन रहे हो ना आप लोग, थोड़ा जोर से पढ़िए ना, लोग सुनने दे। ऊंचे पर चढ़ा, क्या पढ़ा लिखा, ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को बंधुआई में ले जो बंधुआइयों को बंधुआई में से ले गया। कौन बंधुआई में पड़े थे, सारे पवित्र लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जाते जाते समय किसको देखा मालूम है, मरियम को देखा। मरियम यीशु अरे रब्बी बोल के जाके उनको पकड़ने के लिए कोशिश की, तो यीशु ने क्या बोला, अभी मुझे मत सुनो, मैं किधर नहीं गया, मैं किधर नहीं गया, पिता के पास अभी गया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एफएसी की पत्री पढ़िए, 4 अध्याय के 7 और 10 पढ़िए। हाँ 8 पढ़िए। इसलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दी। और उसके चढ़ने से हाँ और क्या पाया जाता है, हाँ केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। देखा, चढ़ गया करके 2 भाग में हमने पढ़ा। दो वहां पर प्रेरित पौलुस ने बोला
चढ़ गया बोलेगा तो धरती कर नीचे में भी गया। किस लिए गया? बंधुआइयों में से सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु मसीह मर के किधर गया था? धरती के नीचे। वहां पर कौन खड़ा था? मृत्यु के अधिकारी। उसको क्या कर दिया? निगल दिया। फिर अभी कुरिन्थियों के पत्र में हमने क्या पढ़ा? हे मृत्यु तुम्हारा जय कहाँ है? हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मृत्यु को क्या नहीं है? जय नहीं है। मृत्यु को कोई जय नहीं है। मृत्यु पर कौन जय पाया? यीशु जय पाया। इसलिए पूरा दुनिया की शैतान क्या होता है? डरता है। क्या होता है? डरता है। शैतान क्या करता है? राष्ट्रीय नेताओं से, कई धर्म गुरुओं के अंदर से किसके विरोध करते हैं? यीशु को, ईसाइयों को, चर्च को क्यों तोड़ते हैं? डरते। क्या है? डर नहीं है तो कोई करता है क्या? बोलो ना, डर नहीं है तो कोई करता है क्या? आप 2 बार चर्च में जाकर देखो, हमारे घर में सोसाइटी से आंटी जिनसे को मिलने के लिए ऐसे आते बैठते, कुछ कपड़ा सिलाते, तो सोसाइटी के लोग उनसे पूछने लगा उनके घर में तू क्यों जा रहा है? तुम भी जा रहा है क्या चर्च में? डर रहा है। क्या हो रहा है? डर गया। समझे? चर्च में जा रहा करके धर्म बदल गया, सीधा किधर आया? धर्म। लोग क्या होता है? डरता है। शैतान किधर रहता है मालूम है? मनुष्यों के अंदर। समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह मरकर किधर गया? पृथ्वी के नीचे कौन थे? कौन था? आत्मा। उन सारी आत्मा को यीशु ने क्या सुनाया? मरे हुए लोगों को भी सुसमाचार। सुसमाचार बोलेगा तो कौन है? यीशु है। यीशु कौन है? अनंत जीवन है। वहां पर कौन आया? अनंत जीवन आया। अनंत जीवन आया है तो मृत्यु क्या हो गया? हार गया। यीशु मर के मृत्यु को क्या कर दिया? हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु हमें क्या दिया? जय दिया। मृत्यु के ऊपर हमें क्या मिला? जय मिला। यीशु हमें मिला है तो क्या मिला? आनंद जीवन मिला। यीशु कौन है? आनंद जीवन है। अभी मृत्यु को हमारे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं मेरे बोलियों को मैं समाप्त करता हूँ। दूसरा भाग मैंने आपको बताया, अधहा कुंड के भाग, वो काली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे प्रभु कौन है? जयवंत है। हमारा प्रभु जयवंत। किसको निकाल दिया? निकल दिया मृत्यु को। तो यीशु स्वयं मृत्यु की ओर चल के गया। मृत्यु यीशु को नहीं पकड़ा, मृत्यु को यीशु पकड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोग के अधिकारी को यीशु ने पकड़ा, मृत्यु के अधिकारी को यीशु ने पकड़ा। तो यीशु हमारा जीवन में होगा तो क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है। क्या नहीं है? मृत्यु नहीं। विश्वास करते हो? अगले बुधवार अपन देखेंगे अभी मरे हुए लोग किधर पड़ा है। क्या हमको देखता है? क्या हम उसको देख सकता है? क्या है? हमको नहीं देख सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमको देखता है तो फिर डेली आके फिर हमारा माँ बाप हमको मार देता है, ऐसे आता जाता है तो, है कि नहीं? अरे तू ऐसे क्यों की बोलता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना कर दें। हमारी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना कर दें। यीशु में आया हमारा जीवन कितना खुश है, बोलिए ना। यीशु में आया हमारा जीवन कितना आनंद है भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विजय हुआ, विजय हुआ, तालियां बजाकर हम गाएंगे। यीशु ने हमें जय दिया है। मृत्यु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ओ जीसस, मेरा यीशु विजय हुआ।